Dear students, today we are going to discuss a very important chapter, pair of linear equations in two variables. This chapter contains 6 to 8 marks. 6 to 8 marks. 6 to 8 marks. इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, और नेक्स्ट सेगमेंट में टू सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय डिफरेंट मेथड्स। इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन मीन्स टू इक्वेट, बराबर करना, दो साइड्स को बराबर करना, दो टर्म्स को बराबर कर देना, दो पार्ट्स को बराबर करना। इक्वेशन मीन्स क्या हो गया? बराबर करना, इक्वल करना। इक्वल जैसे मान लेते हैं कि 3x + 4 = 5। यहाँ क्या है? ये बराबर है। दो टर्म को, दो पक्ष को, दो साइड को जब हम बराबर कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन, जिसमें कम से कम एक वेरिएबल का होना जरूरी है। यहाँ हम लोग वेरिएबल एक को अननोन क्वांटिटी भी कहते हैं। जैसे 3x + 4, x क्या है? वेरिएबल है। हम लोग पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों मिलकर क्या बनता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है? इक्वेशंस। इक्वेशन क्या हो गया? इक्वल टू इक्वेट, और कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स इक्वल टू, बराबर, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी containing variable or variables and constant और कांस्टेंट। सिंपल सा स्टेटमेंट है किसका? इक्वल टू का स्टेटमेंट है, बराबर का रिलेशन है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होगा। तो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जब इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है हम लोग का? इक्वेशन। और स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कंटेनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जैसे x + 2y = 0। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको इक्वल टू साइन से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन में क्या क्या होना कंपलसरी है? वेरिएबल होगा, वेरिएबल या वेरिएबल्स, और अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी या क्वांटिटी, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल टू साइन होगा। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन। इसमें कुछ टर्म्स जैसे आ गया कि ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है हम लोगों ने जिक्र किया। मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म बिना क्लियर हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट हो उसको क्लियर करना चाहिए। डाउट को लेकर कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास हमको नहीं करना है। वो डाउट जो है बहुत बड़ा डाउट आगे चलकर क्रिएट कर देता है, जिससे कि वह मैथमेटिक्स जो है वह डिफ़िकल्ट लगने लगता है। इसलिए ज़रा सा भी डाउट हो उसको वहीं क्लियर करना चाहिए, या किसी भी परिस्थिति में उस डाउट को क्लियर किए बिना आगे नहीं बढ़ना है हमें। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन इज द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी और स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कंटेनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल से मतलब क्या है कि अननोन क्वांटिटी, जैसे सम ऑफ एक्स एंड 2y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म हम लोग का क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी हो गया। या 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर x प्लस 5 इज 15। किसी नंबर के 3 गुना में 5 जोड़ने से 15 हो जाता है। तो ये 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है, वह अननोन क्वांटिटी है। अननोन क्वांटिटी हो गया, और ये क्या हो गया, इक्वल टू साइन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अब आता है हम लोग का मेन पॉइंट कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। यहाँ कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 1। अब यहाँ है जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1 एंड अनदर वेरिएबल y इट्स पावर इज आल्सो 1। तो यहाँ पावर दोनों का 1 हो गया, इसलिए ये लीनियर हो गया। इक्वल टू साइन है इसलिए इक्वेशन हो गया, और 2 वेरिएबल है इसलिए यह इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। जहाँ वेरिएबल 2 होगा और वेरिएबल का पावर कितना होगा, 1 होगा। इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें से दूसरा इक्वेशन अगर लेके चलेंगे, दो इक्वेशन एक साथ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें से इंपॉर्टेंट है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जैसे x का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 1, और y का कॉफिशिएंट कितना है 2। अब ये लीनियर इक्वेशन जो है ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आएगा, इस तरह का आएगा हम लोग का by इज इक्वल टू सी, या a1x प्लस b1y, इसको इधर कर देते हैं तो ये c1, c को c1 भी कह सकते हैं, या 0, इसको अगर हम a1 b1 c1 कह दें तो ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्लस कर देते हैं, इसको अगर माइनस ले लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। a1 is coefficient of x, b1 is coefficient of y and c1 is constant। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किस तरह लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, किस तरह लीनियर इक्वेशन को बनाया जाता है। एक्सरसाइज फर्स्ट का देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 3.1 इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। क्वेश्चन को पहले आराम से समझना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 इयर्स एगो। जब भी एज का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट एज को कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट एज को मानते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equal to x year, and let the present age of his daughter is y year। अब
क्वेश्चन पर आते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यहाँ 2 पर्सन है, एक आफ्ताब है और दूसरा उसकी बेटी है। कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो, प्रेजेंट एज क्या है 7, सॉरी एक्स, आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स और उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज वाई। तो प्रेजेंट एज अभी का एज एक्स है और वाई है। तो 7 ईयर्स एगो, 7 वर्ष पहले, जैसे मान लो ए और बी 2 व्यक्ति है, एक की आयु 20 है और एक का 10 है, तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 ईयर्स एगो, तो x -7, तो यहाँ भी y -7। ये किसका एज हो गया, आफ्ताब का, ये हो गया उसकी डॉटर का। 7 ईयर्स एगो, 7 वर्ष पहले का एज हो गया दोनों का। आई मीन्स आफ्ताब वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। यू यहाँ किसके लिए आया है, यू इज फॉर हिज डॉटर, यानी इज इक्वल टू 7 ईयर्स एगो, यानी x -7 y -7। आई वाज, दैट मीन्स आफ्ताब वाज 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, एज ओल्ड एज हिज डॉटर वाज, उसकी बेटी की उम्र का कितना हो गया 7 टाइम्स। तो एक इक्वेशन ये हो गया। इसको हम लोग कर सकते हैं x -7 इज इक्वल टू 7y -49, दैट इज x, ये 7y इधर शिफ्ट हो गया, -7 और ये +49 इज इक्वल टू 0, दैट इज x -7y +42 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया हम लोग का। अब दूसरा कंडीशन आता है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब दोनों लेते हैं x और दूसरा है y। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, इसका मतलब हो जाएगा x +3 और y +3। I shall be, I means आफ्ताब will be 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यू मीन्स डॉटर, उसके डॉटर का कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू इतना, 3 इंटू वाई +3। अब आ गया हम लोग का x +3 इज इक्वल टू 3y +9, implies that x -3y +3 और ये 9 इधर शिफ्ट होगा, -9 इज इक्वल टू 0, यानी x -3y -6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग का दूसरा इक्वेशन और ये था पहला। इस तरह इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। करा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली, यानी एल्जेब्रा के फॉर्म में ये 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। एंड ग्राफिकली हम लोग अगले सेशन में ग्राफ के द्वारा इसको दिखाएंगे। तो एक इक्वेशन हो गया x -7y +42 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x -3y -6 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का दूसरा क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाज 3 बैट्स, कितना बैट खरीद रहा है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। क्या इसका मतलब हो गया कि क्रिकेट का एक कोच जो है 3 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहा है, टोटल कितना उसको कॉस्ट देना पड़ रहा है 3,900 रुपया। तो एक बैट का कॉस्ट हम लोग x मान लेते हैं और एक बॉल का कॉस्ट y, तो कितना हो जाएगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। एक बॉल का कॉस्ट x रुपीज, तो 2 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 3 बैट का 3 इंटू x
उसी तरह एक बॉल का प्राइस है y रुपीज, तो 2 बॉल का हो जाएगा 2y, 3 बॉल का 3y, 6 बॉल का 6y। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, एज पर क्वेश्चन 3x प्लस 6y टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है 3900। ये हो गया हम लोग का पहला इंफॉर्मेशन या इक्वेशन। उसके बाद कह रहा लेटर, बाद में सी बाज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब केवल एक बैट खरीद रहा है, एक बैट, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और खरीद रही है, तो कितना कॉस्ट हो जा रहा है 1300। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, एक बैट का प्राइस कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, दैट इज एक्स, प्लस 3 बॉल का कितना है y, तो 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1300। ये आ गया हम लोग का दूसरा इक्वेशन। ये हो गया हम लोग का एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, यही आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग अगला सेशन में फिर बोले कि ग्राफ के द्वारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees। उसी तरह का क्वेश्चन, अब यहाँ 2 kg एप्पल्स खरीद रहा है और 1 kg जो है ग्रेप्स खरीद रहा है। तो कॉस्ट मान लेते हैं कि रेट ऑफ एप्पल और रेट ऑफ ग्रेप्स। क्या मानेंगे इसमें, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज रुपीज x पर kg, यानी 1 kg का दाम कितना हो गया x रुपया, एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज y पर kg। मान लेते हैं कि एप्पल का रेट जो है x रुपया किलो है और ग्रेप्स का है y रुपया किलो, तो 1 किलो का दाम हो गया कितना x रुपया, तो 2 kg का दाम कितना हो जाएगा, एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल इज 2x प्लस कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 1y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है 160। इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ये पहला इक्वेशन हो गया हम लोग। 2 kg एप्पल तो 2x, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट हम लोगों ने x कंसीडर किया है, तो 1 kg का x, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x, और 1 kg ग्रेप्स का दाम है y रुपी, तो 1 kg का हो जाएगा यहाँ 1y, दैट इज y इज इक्वल टू 160। दूसरा कंडीशन, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज इतना। अब क्या कह रहा है कि 1 महीने के बाद उसका 4 kg का दाम जो है, और 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का दाम जो है 300 रुपया पड़ रहा है। तो उसको ग्राफ के ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्राइकली हम लोग इस तरह करेंगे। अब 4 kg का कॉस्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 1 kg का दाम x, तो 4 kg का 4x प्लस 1 kg का y, तो 2 kg का हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 300। ये हम लोग आंसर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही दिखाना है एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ये यहाँ जो हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म किया, ये किस तरह का इक्वेशन है, देखो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो लीनियर हो गया। वेरिएबल कितना है 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ भी देखो वेरिएबल का पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 और 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये एक्सरसाइज 3.1 का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद।